गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स के अंदर सेकंड चैप्टर चल रहा था अपना और सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक अपन कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला सीखा, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं और पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके फॉर्मूले के बारे में बात की थी। फिर अपन ने पहली कंडीशन के बारे में बात की थी कि जब प्रश्न में केवल नए पार्टनर का लाभ का हिस्सा दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में अपन त्याग अनुपात और नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना कैसे करते हैं। आज अपन करने जा रहे हैं कंडीशन नंबर 2। जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करे। When new partner receive his share from old partner in equal ratio, जब नया साझेदार पुराने पार्टनर्स ने अपना लाभ का हिस्सा समान अनुपात में प्राप्त करें। एग्जाम्पल लेते हैं कि इस कंडीशन में अपने पास क्वेश्चन जो आता है वो किस प्रकार आता है। एग्जाम्पल लेते हैं राम तथा श्याम या राम एंड श्याम sharing profits and losses in the ratio of 4:1. They admitted to Mohan for 1/6 share. Mohan received his share from Ram and Shyam equally. Calculate SR sacrificing ratio and NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए भाई, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को दिया हुआ है। राम और श्याम दो पार्टनर हैं, 4:1 में अपने लाभों को बांटते हैं। नया पार्टनर आया मोहन, कितने हिस्से के लिए? 1/6 हिस्से के लिए। और मोहन अपना हिस्सा राम और श्याम से इक्वली अर्थात समान अनुपात में प्राप्त करता है। तो त्याग अनुपात और नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, करते हैं सॉल्व। देखो भाई, अपने पास इंफॉर्मेशन है क्या क्या। दो पार्टनर हैं राम और श्याम। नया पार्टनर आ रहा है अपने पास मोहन। राम और श्याम का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ आपने को 4:1। जो मोहन आया है वो आया है 1/6 शेयर के लिए। और साथ में अपने पास इंफॉर्मेशन है कि मोहन अपना हिस्सा राम और श्याम से समान अनुपात में अर्थात बराबर बराबर रेशियो करता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? समान अनुपात में प्राप्त करने का मतलब क्या है कि मोहन का टोटल हिस्सा कितना है 1/6। इसका आधा हिस्सा इसको किससे मिलेगा? राम से।
और इसका आधा हिस्सा सूर्य से मिलेगा श्याम से। इक्वली प्राप्त करने का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इस सूचना के आधार पर सबसे पहले निकालेंगे अपन सेक्रीफाइस कि राम का सेक्रीफाइस कितना है और श्याम का सेक्रीफाइस कितना है, ठीक है। त्याग की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। देखिए भाई, राम का त्याग, सेक्रीफाइस ऑफ राम, राम का त्याग निकालते हैं। मोहन का हिस्सा कितना है 1/6 और मोहन अपना हिस्सा राम और श्याम से कैसे ले रहा है, समान अनुपात में, अर्थात अपने हिस्से का आधा हिस्सा इसको किससे मिलेगा, राम से, और इसके हिस्से का आधा हिस्सा इसको किससे मिलेगा, श्याम से। तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 राम का सेक्रीफाइस आ गया, और सेक्रीफाइस ऑफ श्याम, श्याम का सेक्रीफाइस देखे तो सेम आएगा। मोहन का हिस्सा 1/6, इसका आधा हिस्सा मोहन को दिया जा रहा है श्याम के द्वारा। सेक्रीफाइस कितना आ जाएगा 1/12 और 1/12। अब देखिए भाई, इंफॉर्मेशन को अगर देखें तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास है। सेक्रीफाइस, राम का सेक्रीफाइस कितना है 1/12 और मोहन श्याम का सेक्रीफाइस कितना अपना 1/12। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास है, सेक्रीफाइस अपने पास है, अपन आराम से नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। करते हैं कैलकुलेट। अब अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें, ये तो इनका त्याग है, इनके बीच में अनुपात देखें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/1, क्योंकि 1/12 इज टू 1/12, हर की संख्या दोनों बराबर है, ऊपर वाला अनुपात लिख दो 1/1। बात समझ आ गई। अगर त्याग की बात करें तो राम का त्याग कितना 1/12, श्याम का त्याग कितना 1/12, और इन दोनों के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर अपन कैलकुलेट करें तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों ने समान अनुपात में त्याग किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो क्या है 1:1, और इनका सेक्रीफाइस कितना है, राम का सेक्रीफाइस है 1/12 और श्याम का सेक्रीफाइस है 1/12, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला है ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। बात करते हैं राम का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। देखते हैं भाई, राम का ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4/5, सेक्रीफाइस कितना किया इसने 1/12 का, एलसीएम कितने आ जाएंगे 60, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 12 बन जाओ 60, कितनी बार जाएगा 5 का भाग 12 बार, 12 गुना 4 48, माइनस कितनी बार जाएगा 5 बार 5, 43/60। फिर बात करते हैं अपन श्याम की, श्याम का ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/5, न्यू सेक्रीफाइस कितना किया इसने 1/12 का, एलसीएम कितने आ जाएंगे 60, एलसीएम कितने आ जाएंगे 60, 5 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, और 12 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 5 बार, और 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 60/60। और मोहन का हिस्सा कितना है 1/6, क्योंकि नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालेंगे तो तीनों की जो हर की संख्या है, डिनोमिनेटर है, वो क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। लेकिन यहां पर हर कितना है 60, श्याम में भी हर कितना है 60, लेकिन यहां पर हर कितना है 6। क्या करें, इस हर को क्या करना पड़ेगा अपने को समान करना पड़ेगा, तभी अपन इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हर को 60 करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, तो क्या करूं 10/10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10/10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है 1 से मल्टीप्लाई किया, और किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अपन ने ऐसा किया क्यों है, ताकि इनको अनुपातिक रूप में अपन प्रेजेंट कर सकें। 10/60, और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा 43:7:10। दो चीज पूछिए, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया इनका 1:1,
नई चीज क्या पूछी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 43:7:10। आई थिंक समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन फटाफट। एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। देखो भाई, ये टॉपिक ऐसा है जो रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस की मस्ट रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक को लेकर, इसलिए आप कंटिन्यू इस टॉपिक से संबंधित अपने को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा अपना क्वेश्चन निकाल रहे हैं, हाथों हाथ अपना कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, और कैसी भी दिक्कत हो तो अपन उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। ए एंड बी, ए तथा बी 2:1 में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। सी अपना हिस्सा ए तथा बी से समान अनुपात में, देखो भाई समान अनुपात अर्थात सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वैसे अपने को दिया हुआ है, समान अनुपात में प्राप्त करता है। एनपीएसआर की गणना कीजिए। ठीक है भाई, कैलकुलेट क्या करना आपने को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास, ए और बी 2 पार्टनर है, नया पार्टनर आ रहा सी, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है अपने को 2:1। ठीक है, एनपीएसआर अपने से कैलकुलेट करवाया है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है आपने को 1:1। ठीक है, और जो नया पार्टनर आया है वो कितने हिस्से के लिए आया अपने पास, 1/4 हिस्से के लिए। ये सूचना अपने को दे रखी है। अब देखो भाई, सी का लाभ का हिस्सा 1/4, सी अपना लाभ का हिस्सा ए और बी से किस अनुपात में प्राप्त करता है, समान अनुपात में, अर्थात सी का जितना भी हिस्सा है इसका आधा हिस्सा इसको किससे मिलेगा, ए से, इसका आधा हिस्सा इसको किससे मिलेगा, बी से। अर्थात 1/4 का 1/2 भाग ए त्याग करेगा, 1/4 का 1/2 भाग बी त्याग करेगा। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। करते हैं सोल्व। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग की गणना। देखिए भाई, ए का त्याग निकालते हैं, ए सैक्रिफाइस त्याग कैसे निकालेंगे भाई, सी का हिस्सा कितना है 1/4, इसका आधा हिस्सा त्याग कर रहा है ए, अर्थात ए का त्याग आ जाएगा 1/4 का आधा भाग कहूं तो 1/8, और बी सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा अपना 1/4 का आधा हिस्सा कहूं तो 1/8। तो ए का सैक्रिफाइस कितना आ गया अपने पास 1/8, और बी का सैक्रिफाइस कितना आ गया अपने पास 1/8। सैक्रिफाइस है अपने पास, सैक्रिफाइस अपन ने निकाल लिया। ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास है, ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर अपन सैक्रिफाइस को लेस कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास आ जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है भाई, ए का एनपीएसआर या एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा भाई, ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2/2:1 दोनों का, ए और बी का कितना है 2:1, ए का शेयर कितना है 2/3 माइनस इससे सेक्रीफाइस कितना किया 1/8 का, एलसीएम कितना आएगा 24, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया कितना आया 24, 3 8 जा 24, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 8 3 जा 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 13/24 13/24। बात करते हैं बीज एनपीएसआर, बी का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/3 माइनस सैक्रिफाइस कितना किया 1/8 का, एलसीएम कितना आएगा 24, 3 8 जा 24, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8 माइनस 8 24 गुणा 1 3 5/24। बात करते हैं सी के लाभ के बारे में, सी का तो कोई नया लाभ है नहीं, सी का शेयर कितना है 1/4, लेकिन चूंकि यहाँ पर हर कितना आ रहा है दोनों का 24 और 24, हर को 24 करना पड़ेगा, क्या करें अपन 6/6 से मल्टीप्लाई कर दें 6/24, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या आ जाएगा 13:5:6, और ये अपने से पूछा क्या था, ये इतना आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करने की सख्त जरूरत है, बिना प्रैक्टिस के ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है, प्रैक्टिस करनी है। और फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप चैट के माध्यम से या कॉल करके किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। कंडीशन नंबर 3, जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में प्राप्त करता हो। कंडीशन नंबर 3, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में प्राप्त करे। हाँ जी, एग्जांपल लेते हैं। ए तथा बी दो अनुपात 1 में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं, उन्होंने सी को 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। सी अपना हिस्सा ए तथा बी से अपना हिस्सा ए तथा बी से 1:2 में प्राप्त करता है। एनपीएसआर की गणना कीजिए। हाँ जी, देखो भाई प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया यहां पर। क्या
ए और बी 2:1 में लाभों को बांटते हैं। नया पार्टनर आ रहा है अपना सी, कितने हिस्से के लिए? 1/5 हिस्से के लिए। सी अपना जो हिस्सा है ए और बी से किस अनुपात में प्राप्त करता है? 1:2 में। बात समझ आ रही है? अब देखो भाई, सी का हिस्सा कितना है? 1/5। इसका 1/3 हिस्सा इसको किससे मिलेगा? ए से। और सी का हिस्सा कितना है? 1/5। इसका 2/3 हिस्सा इसको किससे मिलेगा? बी से। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? ए का और बी का सेक्रीफाइस यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉल्व। त्याग की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। देखो भाई, ए का त्याग कितना आ जाएगा? सी का लाभ का हिस्सा कितना है? 1/5। चूंकि सी अपने लाभ का हिस्सा ए और बी से किस अनुपात में प्राप्त करता है? 1/2 में। चूंकि सी का हिस्सा कितना है? 1/5। और 1/5 का 1/3 हिस्सा कौन त्याग करेगा? ए। 1/5 का 2/3 हिस्सा कौन त्याग करेगा? बी। तो ए का त्याग कितना आ जाएगा? 1/5 का 1/3 कहूं तो 1/15। ए का त्याग कितना आ गया? 1/15। फिर बात करते हैं बी का त्याग, सेक्रीफाइस ऑफ बी। सी का हिस्सा कितना है? 1/5। इसका बी कितना त्याग कर रहा है? 2/3 हिस्सा, कहूं तो 2/15। ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस अपने सामने आ गया। क्योंकि सेक्रीफाइस अपने पास है, ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो अपने पास है, क्या निकाल सकते हैं अपन? नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनपीएसआर की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखते हैं भाई कैसे। फॉर्मूला क्या है अपना? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है। ए का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1, 2/3। सेक्रीफाइस कितना किया इसने? 1/15 का, 1/15 का। एलसीएम लेंगे कितना आएंगे? 15। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 गुना 2 10, माइनस 15 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 गुना 1 9/15। फिर बात करते हैं बी का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। चूंकि बी का पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है? 1/3। इसने त्याग कितना किया? 2/15 का, माइनस 2/15, लघुत्तम कितना आएगा? 15। कितनी बार जाएगा? 5 बार। माइनस कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 गुना 2 2, 3/15। बात करते हैं सी का लाभ, दिया हुआ आपने को 1/5। चूंकि हर की संख्या आपने को बराबर करनी है, कर सकते हैं क्या करें? 3/3 से गुणा भाग कर दें, 3/15। तो इनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना आ गया? 9:3:3, 9:3:3। और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। यहां पर भी 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। और यहां पर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3:1:1 आंसर। देखो भाई, अपन ने क्या किया है? प्रश्न में अपने पास इंफॉर्मेशन है कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, 2:1 में लाभों को बांटते हैं। नया पार्टनर आया अपना सी 1/5 हिस्से के लिए, और सी अपना हिस्सा ए और बी से किस अनुपात में प्राप्त कर रहा है? 1/2 में। अर्थात सी का हिस्सा कितना? 1/5। इसका 1/3 हिस्सा कौन देगा? ए। और 2/3 हिस्सा कौन देगा? बी। क्योंकि किस अनुपात में त्याग कर रहे हैं? 1/2 में त्याग कर रहे हैं। तो अपने को सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सी के लिए ए ने कितना त्याग किया है और सी के लिए बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। जैसे ही अपन सेक्रीफाइस निकालेंगे, तो सेक्रीफाइस निकालने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन एनपीएसआर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने सेक्रीफाइस निकाला। सेक्रीफाइस कैसे निकाला भाई? ए का त्याग, सी का लाभ का हिस्सा कितना? 1/5। और सी के लिए ए ने कितना त्याग किया है? 1/3। टोटल त्याग कितना आ गया? 1/15। और बी का त्याग कितना आ गया? 2/15। फॉर्मूले के अंदर अपन ने वैल्यू पुट की है और अपन ने आंसर निकाल दिया। आई थिंक समझ में आया होगा। फिर भी प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार कहता हूं
कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से आसानी से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं कंडीशन नंबर नेक्स्ट पे, कंडीशन नंबर 4। चौथी कंडीशन बहुत ही इजी है। जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा किसी एक साझेदार से प्राप्त करे, अपने लाभ का हिस्सा किसी एक साझेदार से प्राप्त करे। जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं, सॉरी 2 पार्टनर हैं ए और बी, उन्होंने सी को प्रवेश दिया। सी जितने हिस्से के लिए आ रहा है, सी अपना संपूर्ण हिस्सा ए से परचेज कर रहा है। इसका मतलब त्याग कौन करेगा? केवल ए। बी के लाभ के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी का जो पुराना लाभानी विभाजन अनुपात होगा वो का वही हिस्सा उसका नया लाभानी विभाजन अनुपात के रूप में आएगा। बात समझ आ गई? कंडीशन देखो भाई, सबसे पहले कंडीशन को समझो क्या कह रही है कि नया पार्टनर अपना लाभ का हिस्सा किसी एक पार्टनर से प्राप्त कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं अपन, एक्स तथा वाई 4:1 में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने जेड को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। जेड अपना संपूर्ण हिस्सा एक्स से प्राप्त करता है। एनपीएसआर की गणना कीजिए। देखिए भाई, प्रश्न क्या है? एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, 4:1 में लाभों को बांटते हैं। उन्होंने जेड के रूप में नए साझेदार को प्रवेश दिया है और जेड का लाभ का हिस्सा कितना है? 1/5। अब जेड अपना संपूर्ण हिस्सा किससे क्रय कर रहा है? किसी एक पार्टनर से अर्थात एक्स से प्राप्त कर रहा है। एनपीएसआर की अपने को गणना करनी है। क्योंकि यहां पर क्या कौन करेगा? एक्स। तो लाभ के हिस्से में किसके लाभ के हिस्से में कमी आएगी? केवल एक्स के लाभ के हिस्से में कमी आएगी। वाई के लाभ के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, करते हैं सोल्व। देखो भाई, यहां पर किस बंदे ने कितना त्याग किया ये अपने को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जेड का लाभ का हिस्सा कितना है? 1/5। सारा का सारा हिस्सा किससे परचेज कर रहा है? एक्स से। मतलब सारा का सारा त्याग भी कौन करेगा? एक्स। इसका मतलब त्याग कितना करने वाला है? 1/5। ये अपने को ऑलरेडी पता है, तो अपने को त्याग अलग से, सेक्रीफाइस अलग से निकालने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक्स का ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4/5। इसमें से इसने 1/5 दे दिया, तो 4/5 में से 1/5 को अपन लेस कर देंगे। एक्स का नया लाभानी विभाजन अनुपात आ जाएगा। वाई ने कोई त्याग नहीं किया, तो वाई के लाभानी विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जेड का लाभ का हिस्सा अपने पास ऑलरेडी है, तो अपन डायरेक्टली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं भाई, एक्स का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैसे निकालते हैं? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। इसका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है? 4/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है? 1/5। लघुत्तम कितना आएगा? 5। 4 - 1 बराबर 3/5। वाई का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। भाई वाई का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। जो पुराना होगा वो इसका नया होगा 1/5, क्योंकि इसके लाभ हानि विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वाई ने कोई त्याग नहीं किया है। फिर बात करते हैं जेड का लाभ। जेड के लाभ के बारे में बात करें तो जेड का लाभ का हिस्सा कितना है? 1/5। इस प्रकार इनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना आ जाएगा? 3:1:1। ये अपना आ गया एनपीएसआर, और ये अपना आंसर है, क्योंकि प्रश्न में अपने से ये चीज पूछी गई थी।
अब मैंने बार बार कहा है कि इस टॉपिक को समझने के लिए अपने को प्रैक्टिस की सख्त जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस अपने को करनी है, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इनको देखना है, साथ में बुक के जो एग्जांपल हैं साथ साथ टॉपिक वाइज देखना, बुक के जो भी एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को आपको करना है। अगर किसी भी एग्जांपल में को करने में कोई दिक्कत हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में अपन इतनी ही बात करेंगे, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।